हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीटेट पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सोचा कि जैसे एनसीईआरटी बुक्स तो आप सबके पास होंगी, तो बीच बीच में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आती रहूँगी ताकि आप उसको देख सको, डेफिनेशंस वगैरह या सारे टॉपिक्स। बट उसके साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत ही इजी भी आप कह सकते हो। मीन्स उसका जो है डेफिनेशंस हो गई, प्रोसेस हो गई, थोड़े बहुत प्रोसेस तो आप सबको पता होगा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मूविंग बॉडी पोजेसेस, कि जो बॉडी है मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी लगती है। तो ये आपको बहुत ऑप्शन से मैं एक एक समझा देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में वो एनर्जी होती है जब आपकी जो चीज़ है या बॉडी है वो रेस्ट पे पड़ी हो, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बात हुई है मूविंग की, तो पोटेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो आपको पता है कि प्रोड्यूस होती है जब आप रबिंग वगैरह करते हो, या हीट एनर्जी क्या है, कन्वर्ट होती है। मतलब जो हीट हमें मेन सोर्स होता है वही सन को लेके चले आप, तो वो होती है हीट एनर्जी। फिर आती है मैकेनिकल एनर्जी, और मशीन्स वगैरह में यूज़ होती हैं। बट बात की गई है मूविंग बॉडी कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है। तो पोटेंशियल तो होती है जब रेस्ट पे पड़ी है, बट काइनेटिक होती है जब बॉडी मूव कर रही है। तो जब भी बॉडी मूव करती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये तो आप सबको पता होगा कि एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल होती है जब रेस्ट पे होती है, काइनेटिक होती है जब चीज़ मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, वो एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली सीटेट में आता है पेपर 2 में साइंस के। When the milk is churned, the cream separates from it due to, जब आप मिल्क को चर्न करते हो तो जो उसकी क्रीम है वो अलग हो जाती है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स तो रबिंग में आता है कि जब जैसे सरफेस पर कोई चीज़, जैसे कोई कार है मूव कर रही है तो, या कोई लोड है आप खींच के लेके जा रहे हो तो सरफेस के साथ वो लग रहा है, मतलब फोर्स से ऑपोजिट कौन सा होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं होगी। फिर आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी आप सबको पता है क्या होती है कि जब हाइट से कोई चीज़ नीचे अर्थ की तरफ पुल होती है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। और विस्कस फोर्स होती है कि जब कोई चीज़ फ्लो करती है। बट बात हुई है जब चर्न करते हैं वो क्यों होती है, तो इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल। एक्चुअल में क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपीटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। दो तरह की फोर्सेस होती हैं। जो सेंट्रीपीटल होती है, पीटल मतलब ईट करना, जैसे आप समझ सकते हो, आपको इजीली याद हो जाएगा। पीटल मतलब ईट, ईट करते हैं तो हम भोजन क्या करते हैं, हमने बॉडी के अंदर लेते हैं, पीटल। जब सेंट्रीफ्यूगल की बात होती है तो मतलब जो फोर्स बाहर की तरफ लगती है ना, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो अभी किसी मशीन को आपने लिया, आप मिल्क चर्न कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि जब वो गोल गोल घूम रहा है तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तभी तो क्रीम सेपरेट हो रही है। तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। बायो का ये क्वेश्चन है दैट द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? जो एज अ वेस्ट बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, वो कौन सा होता है? अमोनिया? नॉट एट ऑल। यूरिक एसिड? नहीं। अमोनियम क्लोराइड? नहीं। वो होता है यूरिया। ये तो हम सबको पता है, ये कॉमन सी चीज़ है। ये यूरिया है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स का। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई साइक्लोन। कि साइक्लोन सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? तो बात याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये मोस्टली प्रीवियस ईयर में ही आके हटा है अभी ये क्वेश्चन, कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन कहाँ पे आते हैं। अमृतसर? नहीं। बद्रीनाथ? नो। उदयपुर? नहीं। इसका आंसर हमेशा पुरी रहेगा। याद रखना, इस आंसर को तो दिमाग में बिठा लो कि इसका सही आंसर क्या है, पुरी। पुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, बिकॉज ये कोस्टल रीजन के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज़ एट रेस्ट। कि कोई फ्लूइड है, मतलब ये हमारे पास कोई फ्लूइड है, वो क्या रेस्ट पे पड़ा है, तो जो उसके प्रेशर लग रहा है क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा? नहीं। डाउनवर्ड लगेगा? नहीं। उसके बाद कहाँ लगेगा? तो
एक्ट ऑन द साइड्स, नो साइड्स पे भी नहीं लगेगा, एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि कोई फ्लूइड कोई चीज़ पड़ी है तो उसका जो मतलब क्या होता है, प्रेशर किसकी तरफ लगता है, उसकी प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं जहाँ प्रेशर नहीं लगता। तो एक चीज़ का, एक फ्लूइड का जितना भी प्रेशर लगता है वो हर डायरेक्शन में लगता है, हर दिशा में उसका प्रेशर एग्जर्ट होता है जब कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है। नेक्स्ट कम्स इन द इवेंट थंडर स्टॉर्म, मतलब जब थंडर स्टॉर्म आया, मतलब बिजली कड़की, थंडर स्टॉर्म उसको बोलते हैं, तो आप क्या करोगे। वन शुड रिमेन इन द क्लोज्ड कार, क्या आप गाड़ी में बैठे रहोगे। सेकेंड ऑप्शन, वन शुड गो अंडर ट्री, क्या आप पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओगे। बट ये सोचो कि अगर आप पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओगे कि बाई चांस इतनी बिजली कड़क रही है, वो पेड़ गिर गया तो वो तो आपके ऊपर ही गिरा गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, राइट। वन शुड यूज़ अम्ब्रेला, इतनी कड़कती बिजली इतनी बारिश में क्या अम्ब्रेला हेल्प कर देगी आपकी, नो। वन शुड शेल्टर अंडर टॉल ट्री, ट्री के नीचे बैठोगे तो मरने वाला ही काम हुआ, तो बचा क्या, आप एक क्लोज्ड कार के अंदर बैठ जाइए जिससे आप क्या करोगे, बिजली से आप बच सकोगे। तो आपका सही आंसर क्या है, फर्स्ट, वन शुड रिमेन इन द क्लोज्ड कार। और उसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी ऐसी फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट है, जो नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है, सॉरी एक्सेप्ट की बात हुई है। तो इसमें पहले कॉन्टैक्ट तो नॉन कॉन्टैक्ट दो तरह की फोर्सेस होती हैं, आपको पता है। कॉन्टैक्ट होती है जब टचिंग होती है दो चीज़ों की, जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं एक दूसरे से। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होती है कि जब वो टच में नहीं आती, उसको बोलते हैं। सो लेट्स सी, ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो नॉन कॉन्टैक्ट होती है, ये हमें पता। मैग्नेटिक हो गई, चुंबक से आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी, जैसे आपने रबिंग ऑफ द कॉम्प सुना होगा, जब आप पेपर रखते हो और आप कॉम्प से रब करके उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट हुआ। तो नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो इसका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब आप सरफेस के ऊपर कोई चीज़ ऐसे कोई लोड लेके आए आप और इसको खींच रहे हो, तो वो सरफेस के साथ लग रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो नॉन कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि यही उन्होंने पूछा है कि सारे नॉन कांटेक्ट है बट सिर्फ कौन सा नॉन कांटेक्ट नहीं है, तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ कम्स द एट क्वेश्चन, बेकलाइट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज़, जो बेकलाइट है उससे आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना सकते हो, मतलब बिजली की कोई भी चीज़ है उससे बना सकते हो। क्यों, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है। नो, थर्मोप्लास्टिक होता है कि आप उस प्लास्टिक को कोई भी शेप दे सकते हो, तो बेकलाइट तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़ होता है, तो इसमें प्लास्टिक की बात ही नहीं आई। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होगा तो उसमें तो करंट ही आता रहेगा बार बार, ये भी गलत है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, तो बिजली का इशू होगा हमेशा। गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको आप सही कर सकते हो, तभी तो उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है ताकि लोगों को करंट ना लगे जब बैकलाइट यूज़ करो, तो वो क्या होगा, इंसुलेटर। तो कंडक्टर इंसुलेटर तो आप सबको पता होगा, कंडक्टर होता है जो बिजली फ्लो करने को अलाउ करता है, मतलब जो परमिशन देता है कि हाँ बिजली आप फ्लो कर सकते हो। बट इंसुलेटर क्या होता है, कभी भी बिजली फ्लो नहीं करने देते, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीज़ें। तो बेकलाइट है इस, तभी तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं ताकि करंट ना फ्लो हो अच्छे से, क्योंकि करंट होगा तो करंट, बिजली का झटका तो आपको कभी भी लग सकता है। सो इट इज़ अ गुड इंसुलेटर। नाउ कम्स एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये तो बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि जो साउंड होती है उसको कैसे मेजर करते हैं हम, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड तो नहीं होती, किलोमीटर भी नहीं होती, ओम भी नहीं होती, उसका आंसर क्या है हमेशा डेसिबल, डेसिबल्स में ही लिखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हियरिंग साउंड जिससे आपको मतलब आप सुनने की शक्ति भी बंद हो जाती है, वो होती है 85 डेसिमल्स। मतलब ये आपको ईवीएस में भी क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, हमने किया भी था कि 85 डेसिमल्स से ज़्यादा साउंड हो जाए ना तो आप क्या है, बहरे भी हो सकते हो। नाउ कम्स लास्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू, ओजोन लेयर तो सबको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमें अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाती है, ठीक है। तो
वो क्यों होती है? एलपीजी की वजह से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नो। ऑक्सीजन की वजह से, नो। सीएनजी तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर है इसका सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये सारे क्वेश्चन सीटेट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड है, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्टली रिपीटेड ही लेके आती हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप उतना ही रिवाइज कर सको। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।